नमो सिद्धार्णं नमो आयणीयाणं नमो ओझायाणं नमो लोई सव्यसाहुडम् जय बोलो अहिंसा में जैन धर्म की, अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय। चिंतामणि पारशुनाथ भगवान की जय। दादा गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की जय। दीक्षा गुरु आचार्य परमेष्टि भगवान श्री विद्यासागर महामुनिराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री निरापद सागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। पूज्य मुनि श्री निरुपम सागर जी महाराज की नमोस्तु महाराज। कुछ कहने के लिए कहा है। क्या कहने के लिए कहा है? कि महाराज जी कुछ आप कह दीजिए, क्या कहना है? कि आज विशेष दिन है। क्या विशेष दिन है आज? हम लोगों के लिए तो रोज विशेष है। हम लोगों के लिए रोज विशेष है। क्यों है? आप तो एक दिन के लिए बोलते हो कि महाराज जी आप लोगों का दीक्षा दिवस आ गया, कम से कम एक दिन का हम आनंद ले लें। क्या कहते हैं आप लोग? एक दिन के लिए कम से कम महाराज जी हम तो आनंद ले लें आपका दीक्षा दिवस बनाकर। अरे भावना ऐसी भाव कि हमारे जीवन में भी वो दिन आ जाए है? दूसरों का नहीं, अपने जीवन में भी वो दिन आ जाए कि भगवान बस अपने में रहने कैसा होता है वो सीख जाए। जो अपने में रहना सीख जाता है उनका दीक्षा दिवस मनाना सार्थक हो जाता है। हम कुछ बतला भी आप लोगों को देंगे तो क्या अनुभव करोगे? आप बोलो, अनुभूति कर पाओगे मुनि पद की? कर पाओगे? ये तो स्वयं की अनुभूति होती है भैया। और आज के दिन तो बोलना होता ही नहीं है, पक्का है। ऐसे साधु के लिए कम बोलने के लिए कहा है, और आज के दिन तो और नहीं, क्योंकि आज के दिन तो अपने जितनी भी शुद्धिकरण हो सकती है, जहां जहां गलती हुई है, छद्मस्त है, गलती होना स्वाभाविक है, होती है, उसका शुद्धिकरण करने का दिन है, याद करने का दिन है, और वैराग्य को और ऊपर बढ़ाने का दिन है, बोलने का दिन नहीं है। लेकिन फिर भी कहा है कुछ बोलने के लिए तो प्रयास कर रहे हैं। आज के दिन तो अपनी हुई गलतियों को जो छोड़कर आए थे और कारणवश कुछ और भी दोष लग जाते हैं, कहाँ कहाँ लगे हैं, और किस उद्देश्य को लेकर ये दीक्षा ली थी, कितने पुण्य के इस जीव का भाग्य जागा था जब एक दीक्षा को ये जीव ग्रहण कर पाता है। और सबके जीवन में ऐसा सौभाग्य नहीं मिलता।
लेकिन प्रयास और प्रयत्न हम सबको करते रहना चाहिए कि कम से कम हम उस मार्ग पर चलें जहां जिनेंद्र भगवान ने इस मार्ग को खोल कर रखा है। पाप में क्रियाएं तो हर पर्याय में हम करते हुए आए हैं, आए हो या नहीं आए हो। पापमय क्रियाएं हर पर्याय में हम करते हुए आए हैं, लेकिन एक मनुष्य पर्याय एक ऐसी है, यहां ये मार्ग खोला हुआ है। और ये मार्ग उच्च कुल वालों को जो यहाँ बैठे हुए हैं वो भी, और जैनेतर तो ऐसे हैं कि उनको कुछ पुण्य से कुछ मिल जाए तो ठीक है, उनका भाग्य है। लेकिन हम लोग उस मार्ग को जानते हैं। हम ये नहीं बोलते कि एकदम दीक्षित हो जाओ, लेकिन कम से कम हमारी जो सीमा है उसमें तो कुछ आगे बढ़ने का हम प्रयास करें और अपना थोड़ा थोड़ा करके शुद्धिकरण करने का प्रयास करें। एकदम नहीं, आराम आराम से। इसलिए आज के दिन तो अपना शुद्धिकरण करने का दिन है। मुनि श्री योग सागर जी महाराज आज के दिन, निर्यापन मुनि श्री योग सागर जी महाराज आज के दिन बिल्कुल आचार्य श्री से बोलते हैं, एक दिन पहले उपास के साथ ध्यान में बैठ जाते हैं। ना किसी से कुछ बोलना, ना किसी से कुछ कहना, ना किसी को देखना। जिस उद्देश्य को लेकर आपने दीक्षा ली थी, क्या उसमें कमी हो रही है, ह्रास हो रहा है? हो रहा है तो कारण क्या है? या आपकी साधना बढ़ रही है तो उसको और कैसे बढ़ाया जाए, कैसे बढ़ाया जाए? इसका नाम, इस चीज को ध्यान में रखकर आज के दिन जितना भी हो सकता है बिल्कुल शांति से बैठने का नाम ही दीक्षा है, बोलने का नाम नहीं। लेकिन क्या करें, कुछ इतना बोल दो कि हमारा भी मार्ग थोड़ा सा तो खुल जाए कम से कम। इतने महान महान आचार्य हुए हैं जिन्होंने तप और साधना के माध्यम से इस मार्ग को बचा कर रखा है, और उनने अपने आप को साबित भी किया है। उन्हीं की प्रेरणा से, उनकी प्रेरणा को लेकर, उनकी साधना और तप को देखकर हम लोग भी थोड़ा प्रयास कर रहे हैं कि भगवान, हम उतनी साधना आज नहीं कर पा रहे हैं, इतना तप भी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जो आचार्य भगवान के माध्यम से जो आपके द्वारा बताया हुआ मार्ग था, जो 28 मूल गुण थे, क्या उसमें कुछ कमी तो नहीं हो रही है? बस आपको अभी क्या देखना है समय के अनुसार, कि आपके जो 28 मूल गुण हैं, जो मेन है, मूल है, उसमें कोई कमी नहीं होना चाहिए। मूल मतलब जड़, उसमें कमी नहीं होना चाहिए। हमेशा उसको छानबीन करते रहो। और हम लोगों के लिए एक दिन के लिए नहीं कहा, जीवन पर्यंत के लिए कहा है। एक बार जो मिल गया कुछ समय के लिए नहीं रहेगा। कब तक के लिए रहेगा? जीवन पर्यंत के लिए रहेगा। तो हमें तो रोज शुद्धिकरण करना है। इसलिए हम लोग अपना शुद्धिकरण सुबह से उठकर ही चालू कर देते हैं, जब तक निद्रा का समय ना हो।
हाथ ही जोड़े रहते हैं। तो हम लोग तो अपना दीक्षा दिवस रोज ही बनाते हैं आनंद की यात्रा के साथ। दीक्षा दिवस बनाने का मतलब क्या है? अपनी की हुई गलतियों को याद करके उनको निकालने का नाम ही तो दीक्षा है। पापों से छूटने का नाम ही तो दीक्षा है। कसायों को मंद करने का नाम ही तो दीक्षा है। योगों की प्रवृत्ति को कम करने का नाम ही तो दीक्षा है। दीक्षा है क्या? पाप से बचना है। और क्षमा भाव का नाम ही तो दीक्षा है। कुछ कठिन है क्या? कठिन है? बोलो, कठिन है या सरल है? यदि सरल है तो हमें प्रयास तो करना चाहिए। कब सफल होंगे हम? इतना अच्छा सानिध्य मिल गया है, उत्तम कुल मिल गया है, नर काया मिल गई है, बुद्धि मिल गई है, करने योग क्रियाओं के लिए पूरा पर्याप्त समय मिला हुआ है, और सच्चे गुरु मिल गए हैं, जिनेन्द्र भगवान मिल गए हैं, आचार्य भगवान जी जैसे महान संत आपको मिल गए हैं, जो अकेला अपना कल्याण नहीं, जन जन का कल्याण करने के लिए देखो आज उनके ही प्रभाव से पूरा जन जन प्रभावित हो रहा है। किसका किसका प्रभाव है? उनकी साधना का प्रभाव है। आज कहीं भी चले जाओ, हर गांव गांव में व्रती मिलेंगे आपको, हर गांव गांव में। उनने तो अपने आप को साबित कर दिया कि हमारा मुनि बनना सार्थक हो गया। और अभी हम लोग धीरे धीरे करके प्रयास कर रहे हैं, लेकिन विश्वास है सफलता जरूर मिलेगी। विश्वास है। कुछ कमियां हो सकती हैं, उन्हीं को तो दूर करना है। कमियों को दूर करने का नाम ही तो दीक्षा है। कमी मतलब जहां कुछ कमी हो रही है, कि इस मोक्ष मार्ग में अड़चन आ रही हो, कि इसमें दोष लग रहा हो, उन्हीं को तो निकालना है। और निकलेंगी और निकालेंगे। बस गुरु कृपा हमेशा बनी रहे, क्योंकि सफल वही है जहां पर संसारी जीवों को, संसारी जीव जो होते हैं, यदि माता पिता का हाथ बच्चों पर ऊपर होता है तो वो बच्चे कभी भी असफल नहीं होते। माता पिता का आशीर्वाद इतना बड़ा आशीर्वाद होता है कि कभी भी बच्चे किसी कारण से घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और दुखों में संभल नहीं पाते, तो उस समय माता पिता का आशीर्वाद बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है और सद्बुद्धि उनकी जागृत हो जाती है। ऐसी मोक्ष मार्ग में गुरु का आशीर्वाद बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है। यदि कहीं कोई भटकता है तो बस गुरु के नाम का स्मरण करके, उनको याद करके आप सही मार्ग पर, जहां त्रुटि हो रही है, गलती हो रही है, संभल जाते हैं। तो गुरु का आशीर्वाद बहुत बड़ा आशीर्वाद है। एक छोटा सा प्रसंग मुझे याद आ रहा है दीक्षा के समय पर। समय बहुत कम है, घड़ी अपने हिसाब से तीव्र गति से बढ़ रही है।
बहुत लंबा है लेकिन बहुत शॉर्ट में आप लोगों को बतला देते हैं, या फिर और कभी मौका मिलेगा तो आप लोगों को बतलाएंगे। हैं? अब इसको यहीं छोड़ देते हैं, कभी मौका मिलेगा तो बतलाएंगे, क्योंकि समय हो रहा है, महाराज जी को भी बोलना है। पर इतना ही कहना चाहते हैं कि कम से कम धीरे धीरे करके आप लोग भी अपना सुधार करने का प्रयास करें, ठीक है ना। जितना हो सकता है छोटे छोटे से नियम के माध्यम से महाराज जी आपको बतला ही रहे हैं कि कम से कम अभ्यास के रूप में वृत्ति बनकर अपना कार्य करने का प्रयास करें। शुद्धिकरण करना है, और ये शुद्धिकरण जो है यदि मनुष्य पर्याय के हिसाब से ही हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है ना। इतना ही हम पर्याप्त समझते हैं, समय का अभाव है, कभी मौका मिलेगा तो डिटेल से आपको और भी बतलाएंगे, ठीक है ना। जय बोलो आचार्य परमेष्ठी भगवान विद्यासागर महामुनि राज की। आचार्य पूज्य मुनि श्री निरूपम सागर जी महाराज जी की जय। पूज्य मुनि श्री निरापद सागर जी महाराज के चरणों में कोटि सा नमोस्तु निवेदित। अपनी मंगलमय देशना के लिए इन पंक्तियों के साथ रत्न पारखी विद्यासागर अद्भुत रत्न बटोरे हैं। रत्न पारखी विद्यासागर अद्भुत रत्न बटोरे हैं। एक से एक अधिक आभा में ऐसे रत्न बिखेरे हैं। उनमें से 2 रत्न हमारे नगर बसौदा आए हैं। पूर्व जन्म के पुण्य फले जो ऐसे गुरुवर पाए हैं, जो ऐसे गुरुवर पाए हैं। हे गुरुदेव नमोस्तु। स्वाध्याय विलयम का विसर्गम करूं मैं। रम्योणजनं वीरम् अनन्तवर्णानदंशनशहावम् ओछामि नियम सारम केवली सुध केवली भड़िदम। अनंत अनंत परम सिद्ध परमात्मा की 1000 भगवान श्री पार्श्वनाथ भगवान के आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर जी मुनि महाराज के जय। आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज के जय। पूज्य निरापक सम्मान श्री समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, सुधा सागर जी मुनि महाराज के जय। और अभी तक के सारे दीक्षित मुनि महाराज के जय। और यहाँ जो रामटेक में दीक्षित हुए थे पूज्य श्री निस्वार्थ सागर जी से लेके अभी विराजमान निरुपम सागर जी और निशंक सागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनि श्री निरापद सागर जी महाराज जी की जय। नमोस्तु महाराज। यहाँ जो मंगलाचरण किया वह आचार्य देव श्री कुंद कुंद महाराज द्वारा विरचित नियम सार का है। नियम रत्नत्रय को बोलते हैं और जो उस रत्नत्रय का फल है वह आत्म उपलब्धि है, केवल ज्ञान है। तो यह नियम अपने आप में साधन के रूप में है। आप सुन रहे हैं ना, साधन और साध्य। यह परंपरा, कारण और कार्य, पहले भी 1-2 दिवस पहले हमने इस विषय पे बात रखी थी। यह इसी भांति है मार्ग और मंजिल। तो यहाँ जो आप उपस्थित हुए हैं और अपने अपने भाव रख रहे हैं, दीक्षा दिवस दीक्षा दिवस, तो वस्तुतः यह मार्ग है, साधन है। हम बार बार इस चीज को भूल जाते हैं कि हम मार्ग में ही जश्न मनाना चाहते हैं या मार्ग का जश्न बनाना चाहते हैं, लेकिन यह हमारी कहीं ना कहीं बुद्धि की कमी है। मार्ग में जश्न नहीं मनाया जाता,
न मार्ग का जश्न मनाया जाता है, जश्न तो मंजिल का मनाया जाता है। समझ रहे ना? हाँ, हम इस चीज को ना समझने के कारण वही तो आप घर में करते हैं, वही आप यहां करते हैं। कोई नेता चुनाव जीत जाता है तो उसका जश्न मनाने लगते हैं, आप जीत गए, आप जीत गए। अगली बार वो 5 साल में फिर हार जाता। ऐसी कैसी जीत है उसकी? है, एक बार जीत गया, दूसरी बार फिर नहीं जीता, तो अब नहीं जश्न मनाते क्या? अरे जश्न जब मनाते जब उसने 5 साल के अच्छे ढंग से कार्य कर लिया हो। वह 5 साल के ढंग से नियम पूर्वक जब कार्य कर लेता है, जो वचन उसने मुख से निकाले थे कि मैं ऐसे ऐसे जनता की सेवा करूंगा, 5 साल अगर अच्छे ढंग से वह इस बात को पूरा कर देता है तो अपने आप उसे कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि जश्न मनाओ। पूरी दुनिया जश्न मनाती है, मनाती कि नहीं? लेकिन वक्त से पहले उसने अभी कुछ किया धरा कुछ नहीं है और आप जश्न मनाने लगते हैं। यह सबसे बड़ी कमजोरी है, हैं? अरे शिखर जी की मात्र टिकट खरीदी है और टिकट खरीदने में आप जश्न मनाने लगी। जब पूरी वंदना सकुशल निर्विघ्न समाप्त हो जाए फिर मनाते कि नहीं? आप क्यों नहीं समझते? बार बार इतने दिन से हम समझा रहे थे कि इस बात को समझो, अभी हमने शुरुआत की है। आचार्य महाराज ने भी कहा है, शिष्य की तारीफ तब तक मत करो जब तक वह मुक्त ना हो जाए, क्योंकि संसार अनंत है और इस अनंत में कोई ठिकाना नहीं है। आज तुम हमारी तारीफ कर दोगे तो मैं गाफिल हो जाऊंगा, समझो। हमें लगने लगेगा कि मैं इतना पूज्य हो चुका हूं, इतना बड़ा हो चुका हूं कि आज सब लोग हमारी अष्टद्रव्य से पूजन करने लगे हैं। जब तो कहीं जाके लगने लगेगा मन में। और कहा है स्त्री की तारीफ तब तक मत करो जब तक वह वृद्धावस्था को प्राप्त ना हो जाए। इस चीजों को आप समझते नहीं है और यह सारी चीजें आज एक माहौल बन चुका है कि हर थोड़ी सी बात पे बस बच्चों को टॉफी पकड़ा देते हो। हम समझते हैं आपकी भावनाएं हैं, लेकिन बार बार यही कहना है कि वह जो बाकी में उस स्थिति पे पहुंच चुके हैं या जिन एक ऐसी स्थिति पे हैं जहां पूरा का पूरा समाज उनसे एक दिशा ले रहा है, उनका तो ठीक था। आज इस ढंग से करेंगे कि हमने चलना शुरू किया, उसी में अपने अभी चल रहे हैं। समझो बात को। जो सामान्य सा लगता है कि नहीं महाराज वो तो सबका मनाते तो आपका मना लो। अब हमें तो मालूम था जब हम कह देते तो ऐसा ही होना था। जैसे आप अनुमति लेने आए थे कि हमें दीक्षा दिवस मनाना है तो इसी ढंग से मनाती कि नहीं? पुनः अष्टद्रव्य से वहां से थाली यहां तक आती, फिर से आपका मनाना, आरती कर लेते, जयकारा लगा देते, हो गया दीक्षा दिवस। ऐसे ही करते ना, आप भी वैसे ही किया आपने। अब ज्यादा हो जाता तो हो सकता है 2-4 फोल्डर छपवा देते और बाहर टांग देते दीक्षा दिवस की शुभकामनाएं, और इतना हो जाता है ना। तो यहां मुख्य रूप से हमने मार्ग पे चले हैं, इस चीज का ध्यान रखो। भी अभी सुबह सुबह से कोई व्यक्ति आए थे कि हमें बताओ कि हमें किस ढंग से चलना है। सही मायने में इस मार्ग पे जब चल रहे हैं तो उस लक्ष्य की ओर बार बार देखो, लक्ष्य ध्यान में रहे कि यहां व्रत और महाव्रत अंगीकार करना क्या है, तो बाहर की अपेक्षा से मुख को मोड़ना है। आपका साक्षात्कार उस परम तत्व आत्म तत्व से हुआ है जो शाश्वत है, इसका तात्पर्य यह था। और आचार्य महाराज ने भी इसी ढंग से कि अब तुम्हें पहुंचे थे ना चरणों, भगवान हमारा कल्याण कर दो। क्यों? क्योंकि मैं अब संसार के दुखों से भयभीत हो चुका हूं। इसी ढंग से लिखा है उन्होंने कि अब हम संसार से पार होना चाहते हैं। तो देखो ध्यान से सुन लो, व्रत अणुव्रत के रूप में और महाव्रत के रूप में है। तो यह जो संपूर्ण रूप से अब हम संसार की व्यवस्था को जान चुके हैं कि यहां कुछ भी कर लो, एक समय पे आने के बाद हर कुछ हाथ से छूट जाता है। समझ में नहीं आए ना? जो हम बुद्धिपूर्वक यहां सब कुछ जोड़ लेते हैं, कुछ समय के उपरांत अपने आप ना चाहते भी हाथ से निकल जाता है।
वह जीव जब इस बात को स्वीकार कर लेता है, जिस गृहस्थी को या जिन वस्तु इत्यादि को हमने स्वीकार कर लिया है, चाहते तो नहीं, बिल्कुल पक्का मानो आप, मैं भी नहीं चाहता था कि सारी की सारी वस्तुएं छोड़ दूं, घर के परिवार के जन, दुकान, सर्विस, किसी के भाव नहीं था कि छोड़ दूं। लेकिन जब यह मालूम चला कि नियम रूप से आज छोड़ूंगा नहीं तो हर हाल में छूट जाएगी यह। अगर आज कोई कह देता कि नहीं छूटेगी तो मैं बिल्कुल कभी इस ओर ना आता। जब मालूम चल गया और अंतरंग में दृढ़ विश्वास हो गया, कई अर्थियों में गया मैं, बार बार उन अर्थियों में जाना जिनको कई वर्षों से लगातार देखता रहा। जब उन अर्थियों में गया कि एक दिन उनको भी आग लगा दी गई, वो उस देह जिसको सब लोग इतने अच्छी निगाह से देखते थे वो भी धू धू करके चल गई। तब कहीं जाके लगा कि है तो संसार इस ढंग का। हम चाहते नहीं किसी को छोड़ दें, छोड़ना भी नहीं चाहते ना। आप लोगों को लगता है महाराज थोड़े कठोर हैं, कठोर वाणी है मात्र, अंतरंग में नहीं है। हम आपकी पूरी परिस्थिति से परिचित हैं कि तुम लोग बच्चे हो, बिल्कुल अपनी उस शाश्वत सत्ता से अनभिज्ञ हो, अपने स्वरूप से अज्ञान हो, कुछ ना कुछ मांग करते रहो तो ऐसी बात, और हमें लगता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो अंदाज ही नहीं है। एक हमने जब किसी रिश्तेदार के यहां गए थे तो वो छोटी सी बच्ची थी, तो पहले जो दरवाजे लगते थे ना, घुआ रहता था उनमें, कब्जे वाले नहीं रहते थे, नीचे का हिस्सा रहता, ऊपर छत्ती में बीदा रहता, नीचे उसका ऐसा रहता था। तो वहां मिट्टी लगी रहती थी, मिट्टी लगी रहती थी। तो वो बच्ची बार बार देखो तो उस मिट्टी को उठाई और मुंह में दी। जो बार बार मना किया तो वह बच्ची नहीं मानी, एक दो बार चांटे भी लगा दिए लेकिन नहीं मानी। जैसी नजर किसी की बची हो जाके वो पुनः मिट्टी खाने लगती थी। फिर क्या किया जाए, तो मां समझदार थी तो उसने सीधी सी थोड़ी लाल मिर्ची बारीक की और उस मिट्टी में मिला दी। समझ रहे ना आप, उस मिट्टी में मिला दी वो लाल मिर्ची। अब जैसी वो बच्ची जैसी खाने को हुई उसने मिट्टी मुंह में दी, बहुत चरपरी थी वो मिर्ची, और जैसी मुख में आई कि रोना शुरू, इस ढंग की आवाजें आने लगी, इतनी तड़पी कि खूब, अब तड़प लो, अब थोड़ी देर नजर से देखेंगे नहीं हम। सबने नजर फेर ली कि पहले आप अच्छे ढंग से उस मिर्ची का स्वाद ले लो। जब मना कर रहे थे ना तब तो नहीं सुना था, अब कहीं ना कहीं कोई ना कोई उपाय इस ढंग से देखना पड़ेगा। तीखा लगेगा, कान को भी बेकार लगेगा, लेकिन उपाय कुछ नहीं है इसके अलावा। आचार्य महाराज जब देख लेते हैं कि ले ये निरंतर गलती पे गलती करते जा रहे हैं, सुधार की कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही है, तो वह अपने आप में एक गुण उनका उस दिन भी बताया था, उत्पीड़क के रूप में रहता है। जब कठोर शब्द कानों में डालते हैं रांगा की भांति, कान फट जाएं, तो वह इतने कठोर शब्द बोलते हैं कि तू भिखारी है, बिल्कुल बार बार मांगता रहता है। अंदर वो खून तो खोल जाए एक बार, नहीं तो जीवन तो ऐसे निकल जाएगा। हमें याद है एक प्रवचन में जब गुरुजी के में गया था तो उस दिन आचार्य सिंह ने कहा था कि कमाने योग्य हो जाओ, उम्र हो जाए कमाने की, और इसके बाद भी माता पिता पे आधारित रहता है तो कुत्ते के समान माना जाता। वह कान में, गुरुजी ने स्वयं कहा, बुरा लग सकता है, बुरा लगेगा और बुरा लगना भी चाहिए, लेकिन कान में बात डाल लो अच्छे ढंग से। जो कमाने के योग्य है इसके बाद भी दूसरे पे आधारित है तो इसी ढंग का है। इसलिए जब लगा कि उस दिन की बात ध्यान के रख के नहीं, कुछ भी हो, ब्रह्मचारी हुआ तो क्या हुआ, क्या इस ढंग से माता पिता पे आधारित रहूंगा, कुछ ना कुछ तो हाथ पांव चलाने, कम से कम और ज्यादा ना कमा सकूं लेकिन घर में जितना हमारा खर्च है उतना तो कमा लूं। आज कमाने की उम्र में भी ना कमा पाऊं तो बोझ हो जाऊंगा मैं, और जब आज बोझ हो जाऊंगा तो जो आज यहां नहीं कर पाऊं तो मोक्ष मार्ग में क्या कर पाऊंगा। जो कम में सूरा सो धम में सूरा, आते ना पंक्ति। जो गृहस्थी ढंग से संचालन कर लेते हैं, जिन वस्तुओं को या जिन जिम्मेदारियों को अपने हाथ में लिया है, अगर उनको बखूबी निभाना आ गया, कर्तव्य का ढंग से पालन करना आ गया, तो समझ लो उसका मोक्ष मार्ग भी उसे हैंडल करना आ गया। कोई कुछ भी कहे लेकिन वो जानता है अंतरंग में इस ढंग से करना है। आप समझ रहे हैं ना, किसी को अगर बात चुभ लगे तो हम अभी कभी कान पकड़ के क्षमा चाहते हैं, लेकिन हमारी प्रगति इसी ढंग की है। हम किसी अंतरंग में किसी से द्वेष नहीं रखते, लेकिन वस्तुतः जब कुछ भी आ जाता तो बार बार हमें मालूम है, बार बार की अपेक्षा एक बार सुई अच्छी जोर से अंदर डाल दो, सारा का सारा कांटा बाहर आ जाए। बार बार
किसी को थोड़ा लगा वहां चुभ रहा, तो ऐसे कांटा थोड़ी निकल पाएगा। वो एक बार अंदर में अच्छे ढंग से जोर से डाल दो, फिर इसके बाद झटके से कांचे को निकाल दो। इसके अलावा उपाय कुछ नहीं बचता। और एक साधु के लिए भी इसी ढंग से कहा है, जब तक तुम निर्दय नहीं हो पाओगे, कठोर नहीं होगे, तब तक तो ना तो अपना कल्याण कर पाओगे, ना दूसरे का कल्याण कर सकती हो। कहीं ना कहीं कठोरता तो अनिवार्य है। ज्यादा मीठा बोलना भी शोभनीय नहीं है, एक हद तक चल जाता है, कभी कभार बोल दो। इसलिए हम किसी को अगर ठेस लगी हो तो उससे बिल्कुल क्षमा चाहते हैं। हम पूरा सावधान रखेंगे कि आज से और सावधानी पूर्वक बात करेंगे। हमने किसी से, क्योंकि हमारे आदत में है थोड़ा कि हम स्पष्ट बोल देते, कभी भी हमने आगम के विरुद्ध एक कदम रखने का ना भाव किया, ना चला हूं, ना भविष्य में भी ऐसा कोई भाव नहीं है कि मैं अपने मनमानी करूंगा, तो बिल्कुल नहीं करता हूं। जिस दिन से जिनवाणी पे भरोसा किया है, मार्ग इस ढंग का है, तो उसी ढंग का चलूंगा। अलग से मैं अपने तरफ से कोई मार्ग नहीं, न कोई इस ढंग की व्यवस्था। कभी उस ओर दृष्टि नहीं डाली कि जिस ओर देवशास्त्र गुरु की आज्ञा हो, उससे कुछ हटके मार्ग चाहता हूं, तो मैं नहीं चाहता हूं। क्योंकि मालूम है इसके जो हटके जो कुछ होगा केवल विखराव मात्र होगा, समय की और शक्ति की बर्बादी होगी, इस पर्याय का हनन हो जाएगा उसका। इसलिए अच्छे ढंग से जो कुछ व्रत लेना चाहते हैं, वह व्रत जब अपने अंतरंग में दृढ़ता आ जाए कि नहीं हमें हर हाल में अब संसार से पार होना है, तब कहीं जाके वह खोलता है अंदर का खून। अब कुछ करने के योग्य होते हो आप, चाहे गृहस्थी का काम लो, चाहे किसी संस्था का काम लो। जब आप एक बार दृढ़ता पूर्वक मानसिकता बना लेते हैं कि अब इसको लक्ष्य तक पहुंचा के रहूंगा, तब कहीं जाके आसमान भी अपने लिए थोड़े छलका देने लगता है कि हाँ व्यक्ति का दृढ़ निश्चय है। अब इसके अलावा उपाय नहीं बचता, तो बरसों निकल जाते, आप कोल्हू के बैल की तरह एक एक के एक स्थान पे बने रहते। आप इस चीज को बिल्कुल समझने का प्रयास ही नहीं करते हैं। आपके अनुसार थोड़ी मार्ग है। जब पानी को पेलते रहोगे तो निकलने वाला है तेल क्या? नहीं समझते क्या कि जब पानी को तुम्हें मालूम है उससे कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला है, तो बार बार उस पर ट्रेस करना या उसकी ओर जिद करना या कुछ करना, ये ठीक नहीं है। मार्ग जिस हिसाब से तीर्थंकरों ने बताया है, उनका स्वयं का मार्ग नहीं है, यह भी ध्यान रखो। उन्होंने मात्र जो था वही बताया है, इन्होंने स्वयं उस पर चले हैं। उनका निजी कोई मार्ग नहीं है, ना आचार्य श्री जी का है, ना किन्हीं तीर्थंकर भगवंत का है। वो ये मार्ग अनादि अनंत है, अनादि निधन है, कि यहाँ कोई बताने वाला नहीं, बस समय समय पे बता दिया यह कहाँ जाना है, तो दुखों से छूटना है तो इस ढंग से इस मार्ग से चले जाओ। तो वो भी उन्होंने उस मार्ग का अनुसरण किया, उस मार्ग पे चले और दुख से मुक्ति पा ली। और कालांतर में भी बता दिया, आ जाओ यहां से, आ जाओ, हम यहीं से आए हैं, रास्ता अच्छा है। इतना ही हुआ है मात्र। वो तटस्थ है इस विषय में। आप अपने मनमानी करते रहोगे तो करते रहो। आपके लिए कह दिया है, गृहस्थ धर्म अपनाया है, तो बचपन से लेके कोई भी जब 8 वर्ष अंतर मुहूर्त का होता है तो माता पिता संस्कार दे देते हैं, तुम अवरति जन्म जरूर लिया है लेकिन पापी रहोगे नहीं। 8 वर्ष अंतर मुहूर्त का हुआ, उस पर संस्कार डाल दिए, अब तुम एक सदग्रस्त हो। इन यथायुग 5 पापों का आपका त्याग है। हमारी बुद्धि में आ ही नहीं रहा है ऐसा कि जो जन्म से ही 8 वर्ष अंतर मुहूर्त का हुआ और अपने आप में अनुव्रतों के संस्कार पड़ जाते, तब कहीं जाके वह सदग्रस्त बनता माना जाता। तब कहीं जाके वह इस ढंग के कर्म का 8 वर्ष के बाद ऐसे बंद करने लगता है कि पूरा का पूरा जीवन उसका अपने आप पुण्यमय हो जाता। इतना पुण्य की खजाना भर जाता है कि बार बार ये तकलीफें आती नहीं है। 8 वर्ष हुआ वो बच्चों में संस्कार डाल दिए कि इस ढंग से, क्योंकि 8 वर्ष तक का सारा दोष जो बाहर की अपेक्षा से है, माता पिता को लगता है बच्चों का। उस दिन भी सुनाया था कि उन मां ने, कल्याण चंद जी गंगवाल थे, गर्भ में शिशु था तो महाराज ने कहा रात्रि भोजन का त्याग। तो देखने लगी, किससे कहा कि रात्रि भोजन का त्याग? तो आपसे, तो महाराज आपने ही तो दिया था हमें, इतने वर्ष हो गए आज, बचपन से कभी रात्रि भोजन किया नहीं, फिर दूसरी बार कैसे? तो समझ गए कि यह इशारा हमारे लिए नहीं है, इस गर्भस्थ बालक के लिए है। वो अनपढ़ मां, बिल्कुल नहीं पढ़ी लिखी, अब नहीं देना मतलब नहीं देना। वो रोता रहता था छोटा सा बालक, और कभी नहीं दिया। कोई पूछता तो क्या हुआ, तो बस कुछ नहीं, थोड़ा दर्द हो रहा होगा, हम दबा देते हैं। कभी नहीं मुख से कहा। जब बड़े हो गए तो अपने लड़के के चरणों में मस्तक रख के कहती है, क्षमा करना हमें, क्या हो गया, केस आपने तो कभी गलती की नहीं, दुनिया की सबसे अच्छी मां हो आप,
इतने भद्र परिणामी हो कि स्त्रियों में ऐसी भद्रता, ऐसी करुणा देखने को आती नहीं है जिस तरह की आपके परिणाम है। तो वह चरण रख दिए तो कहने हमसे क्यों किया? तो हमने आपको रोते रहते थे जब छोटे थे, कभी आपको दूध पीने नहीं दिया रात्रि में, क्योंकि महाराज ने कहा तो बिल्कुल पालन किया हमने। इस ढंग की भाव भंगिमा जब उनके पास रहती हैं, जब कहीं जाके वह मार्ग बनता है। आज इतनी बड़ी बड़ी उम्र में भी छोटे छोटे व्रत के लिए जैनियों को कहना पड़ना है। यह मार्ग केवल आत्म कल्याण का है, जहां बीज इस ढंग से बपन कर दिया जाता है। आज गुरुजी की ऐसी अनुकंपा रही, ऐसी कृपा रही, मैं नहीं जानता कुछ। पूरे दीक्षा तक हमने पूरा का एक एक दो दो मिनट लगा लिया जाए तो कभी उनसे अगर पूरा देखा जाए, अभी निकलने के पहले आधे घंटा कभी पूरा नहीं हुआ होगा कि उनसे बात की हो हमने। 7-8 साल संघ में रहा, उसके पहले दीक्षित से पूरा मिला जाए तो 1 घंटा पूरा नहीं हुआ अभी तक के जीवन काल में 2-2 मिनट इकट्ठे किए जाए तो। इतना संकेत पर्याप्त, इतना ही तो चाहिए था। अब इतनी सारा उनका समय लेते रहो, करने को कुछ करो ही नहीं। तो नहीं, हमने कभी इस ढंग से उनका कभी समय नहीं लिया। उन्होंने जो संकेत दिया इस ढंग से करना, बस करते रहे। कभी उस ओर के कौन क्या करता, सब लोग गुरुजी की बात मानते, कभी नहीं सोचा। नहीं, जैसा करना है बस करो, बस यही मार्ग है हमें। आज्ञा विचय धर्म ध्यान है, यह आज्ञा सम्यक तो है। तो जिनवाणी में जो लिखा उसके अन्यथा नहीं सोचता हूं मैं कभी। बचपन से जब देख लिया कि गांव में लालटेन लेके जाते थे मंदिर में, बचनिका इत्यादि होती थी, उस समय मुनि महाराज का स्वरूप सुन लिया था, इस ढंग के महाराज होते हैं। वही धारणा, जब भाव नहीं था कि मुनि महाराज बनना है, लेकिन जब कुछ बड़ा हुआ और जब भाव आए कि नहीं दीक्षा लेनी है, तो रोज भगवान से प्रार्थना करता था, भगवान अभिषेक करते समय कि दीक्षा लेनी है तो निर्दोष मुनिचर्या का पालन करूं। अगर हमारे बस की ना हो वो, और हमें कोई भी लौकिकता की चाह हो, तो भगवान हमारी ना हो, हमें आपके मार्ग को दूषण मेरे कारण तो ना लगे। यह भाव किया था उस समय। बरसों तक जब धारा करते समय केवल यही भाव रहा था कि भगवान मेरे कारण आपके मार्ग को दूषित लगे तो मैं पात्र नहीं हूं। अगर आप लगता है कि मैं पात्र हूं तो मैं हमेशा मुनि निर्दोष चर्या का पालन कर सकूं, तो प्रार्थना है आपसे। वही आचार्य महाराज के चरणों में भावना रखता था। हमें व्यर्थ का नहीं चाहिए ना, हमें बन गए हैं या ऊपर से दिगंबर हो गए तो हम उसका भोगें, तो बिल्कुल नहीं भोगूंगा मैं। जितनी चर्या का पालन है, जितना आगम में कहा है, उस ढंग से पालन करूंगा। आप इतनी सारी फैसिलिटी देना चाहते हो तो लज्जा आने लगती है। इतने महान महान ऋषि मुनि महाराज हो गए, इतनी रिद्धि सिद्धि संपन्न, उनके अभी तक एक पुराण में नहीं आता कि उनका दीक्षा दिवस मनाया जाता। और हमें जो लगता है वैसी साधना हम कर ही नहीं पाते। उनको देख के रोज नमस्तु करता हूं। आप लोग जब पूजन करते हो तो याद कर लेता हूं, कहते ग्रीष्म काल में आग बरसती, गिरि शिखरों पर रहती, बोल देने थे ना, तो हम कहां रहते। अपन उनको याद कर लेते, आप बोलते तो उनको नमस्तु करते कि हम वैसे हैं, है ही नहीं है। बस भावना जरूर रखते, भगवान उत्कृष्टता तो प्राप्त जरूर हो, मुक्ति हो तो वह एक बार तो कम से कम उस जो सब लोग पूजन कर रहे हैं वो गुण उद्घाटित हो जावे। इसलिए अच्छे ढंग से आप लोग जो व्रत लेना चाहते, आत्म कल्याण का लक्ष्य बनाओ। कैसे करना, तो बस संसार से भयभीत हो जाओ, अपने आप रास्ता एक एक क्रिया आपकी सुधरने लगेगी। जब तक संसार आसान नहीं लगता, नासवान नहीं लगता, मिटने वाला नहीं लगता है, तब तक सारे लगता है कि महाराज व्रत कैसे पालन करना है। जिस दिन आपको लगे कि संसार से पार होना है, आपकी एक एक क्रिया बिना किसी से की आवश्यकता नहीं रहेगी, अपने आप स्वयं संभलते जाएंगे। बिल्कुल अपने आप लगने लगेगा कि इसकी तो आवश्यकता है नहीं, क्यों करूं मैं। उससे आप हटने लगेंगे तो अपने आप मार्ग आपका स्वयं निर्मित होता जाएगा। आचार्य शांति सागर जी महाराज हुए तो जितना आचार्य महाराज का समय उतना महाराज का नहीं था शास्त्र के मामले में। इसके बाद भी जो वो पालन करते थे, जो भी उनकी चर्या थी, आगम सम्मत पूरी होती थी, आगम ढंग से पढ़ानी था उनने। लेकिन जो वो करते थे, क्योंकि अंतःकरण की प्रेरणा इस ढंग से रहती थी कि अपने आप उनकी जो भी चर्या का पालन हुआ, आगम बाद में आगम देखा तो बिल्कुल ऐसे ही पालन किया हमने। उनको प्रसन्नता रहती थी, क्योंकि अंतरंग में जिनवाणी के प्रति, देव के प्रति और गुरु के प्रति इतने श्रद्धावान रहे, कभी शंका करने की आवश्यकता बनी ही नहीं। तो जो एक बार कहा है, जब किसी गुरु महाराज ने कहा है कि इस ढंग से करना है, बताओ करना क्या है। गुरु महाराज भी जानते, अगर श्रावकों को अणुव्रत के रूप में दे रहे तो आपकी पूरी परिस्थिति का ज्ञान कर लेते। आप शिथिल हो रहे, आप उदास हो रहे, लेकिन वे जानते हैं इससे बन जाएगा। एक बार हम जबरदस्ती करके, जैसे उस माँ ने उसमें मिर्ची छिड़क दी, अब खाओ, अब तुम
खा लिया, आंखों से आंसू आने लगे, रो लो थोड़ा, आंख साफ हो जाएंगी और आइंदा के लिए वो मिट्टी नहीं खानी पड़ेगी। नहीं तो आज मिट्टी खा लोगे तो आज तो मात्र आंखों से आंसू आए, पूरा पेट फाड़ के और पथरी निकालनी पड़ेगी। उस दिन क्या होगा? उस दिन की ध्यान रख के आज कठोर शब्दों का अगर सुनने में मिल जाए सुन लेना, लेकिन एक दिन आप स्वयं याद करेंगे महाराज ने जबरदस्ती कह दिया था, लेकिन आज हम बहुत बड़े बोझ से निकल गए। नहीं तो एक बहुत बड़ा विकल्प लेके संलेखना करना मुश्किल है कि जीवन हमने इस ढंग से जिया है। कई व्यक्ति जब इस वृद्धावस्था में प्रायश्चित लेने आ जाते तो लगने लगता है कैसी व्यवस्था, उस समय बिल्कुल अज्ञानता हावी रहती है, और इस वृद्धावस्था में जब आते हमें प्रायश्चित दे दो, ऐसे ऐसा गलती हो गई थी, तो लगा कि उस समय थोड़ा और ध्यान दे लेते तो आज नौबत तो नहीं आती। इसलिए अच्छे ढंग से व्रतों के मामले में बिल्कुल अच्छे भगवान के दिए हुए हैं तीर्थंकर जिनदेव की। उन जो महाव्रत हैं तो कौन पालन करता? तो महान पुरुष ही करते हैं पालन, उसमें ढील ढाल वाली बात ही नहीं है। उसी प्रकार अणुव्रतों का भी उपदेश किसने दिया? तो तीर्थंकरों द्वारा दिया हुआ है। उसको जब अंगीकार करो तो अंतरंग में गौरव रखो कि आज मैं इतना महाभाग्यशाली हूं जो आप व्रत तीर्थंकरों के द्वारा प्रदान किए हुए व्रतों को अंगीकार कर रहा हूं। धन्य धन्य समझो एक एक व्रत को पालन करने में। अणुव्रतों के मामले में ध्यान रखो, इस ढंग की व्यवस्था है, किसी को भी कोई तकलीफ नहीं होती, मात्र बुद्धि थोड़ी बदलनी है। आप जो घर में काम करते हैं उन्हीं में सारी की सारी व्यवस्थाएं होनी है। एक भी काम ऐसा नहीं जो आप व्रत ले लिया तो ना कर पाओ। बस क्या करना है, जो जो आवश्यक है वो आपका छूटता नहीं है, जो जिसके बगैर आपका अच्छे ढंग से चल सकता है बस उसकी तरफ से मुख मोड़ना है। उसी का नाम आप अणुव्रती है, ये सदग्रस्त है। इतनी आगम्य व्यवस्था है, और उसका हवा बना दिया कि प्रतिमा मतलब बहुत बड़ा काम हो गया, जबकि लगभग हर व्यक्ति उसी के समथिंग काम करता है पूरा। एक बार मन में अरे हमने उस दिन कहा था ना कि चाहते हो कि सारे बासोदा की संपत्ति तुम्हारी हो जाए? नहीं चाहते ना, चाहोगे क्या? नहीं चाहोगे, तो इसी का नाम तो अपरिग्रह अणुव्रत है। ऐसे पांचों व्रतों में लगाते तो लगता है कि हम तो पालन कर सकते हैं। जब इस ढंग से इंदौर में सामने विषय रखा तो अच्छे अच्छे व्यक्ति, स्वाध्यायशील व्यक्ति, अब हम प्रतिमा लेंगे, और कई व्यक्तियों ने इस ढंग से प्रतिमा अंगीकार कर ली, क्योंकि हम रोज पालन करते हैं वैसा। तो अभी इतना हुआ था कि नहीं व्रत बहुत कुछ ऐसा है। अरे जिस ढंग की व्यवस्था है, जैसी सामर्थ्य है वैसे ढंग से पालन करो और अपना आत्म कल्याण करो। दीक्षा दिवस हमारा जब बाद में जब जिस दिन हमारी घोषणा कोई केवली भगवान कर दे कि अब ये 3 भाव में मुक्त हो जाएंगे, उस दिन बिल्कुल ढंग से मनाना, दोनों तरफ से हाँ आशीर्वाद है। बार बार इस तरह का विकल्प करवाना ठीक नहीं। आचार्य महाराज हैं, पूज्य बड़े बड़े महाराज जी हैं, उनका मना लो अच्छा है, हमें संतुष्टि उन्हीं में मान लेंगे कि हमारा मन गया है। ऐसे कैसे बड़े हैं? तुम्हारे कहने से थोड़ी हो जाते बड़े। जब अंतरंग में लगेगा कि हाँ हम इस पोजीशन में पहुंच चुके हैं, उस दिन अच्छा लगेगा। यह परिपाटी ज्यादा दिन ना चले। जब जब तीर्थंकर इत्यादि के पंच कल्याणक मनाए जावे, आप बहुमान के साथ मनाओ, हमारी भी अनुमोदना है पूरी, ठीक है ना? इस ढंग से अच्छे पूरी बहुमान के वो योग्य हैं। अभी तो हम बच्चे हैं, अच्छे ढंग से इस ढंग से पूरी देख दाख के किया करो। और रहा कोई बोल रहा था ना, तो अच्छे ढंग से प्रतिमाओं के बारे में इतना ही कहना है। सुबह सुबह से जो अभी कई जन व्यक्ति आए हैं, तो उनका कहना था कि भाई सुबह से ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाओ, अपने यथा योग 2-3 विधि है। नमोकार मंत्र के पदों का ध्यान कर सकते हैं। नमो रिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयरियाड़म, नमो अज्जायाड़म, नमो लोयसविषाणम। इस ढंग से उस पद की ओर मात्र ध्यान रहे। आप प्रतिमा की ओर ना पहुंचता है कोई बात नहीं, पद की ओर ध्यान है तो ये पदस्थ ध्यान के अंतर्गत आपकी सामायिक मानी जाएगी। मुख से नहीं निकालना, अंतरंग में रखो। दूसरी बात, वार्य भावना का भी चिंतन करना। कहां गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा। वह जो उनके बारे में कहते वो अपने बारे में करो, ठीक है ना? और रही बात अच्छे ढंग से सामक और अपना आलोचना करो प्रतिदिन। आलोचना पाठ इत्यादि करना बनता है तो हिंदी का प्रतिक्रमण भी कर सकते, ठीक है? कम से कम दिन में एक बार सामायिक इसी ढंग से करते। और शुद्धि का भोजन इसलिए कहा गया है क्योंकि सबसे पहला व्रत कौन सा है? अहिंसा व्रत है ना? अहिंसा की रक्षा के लिए बाकी के 4 व्रत हैं, इस बात को ध्यान रखें। तो बार बार कुएं के जल का इसलिए कहा गया क्योंकि बोरिंग से जो पानी आता है तो पानी में क्या छानते आप? त्रसजीव छानते, स्थावर नहीं छानते।
और जो बोरिंग से पानी आता है वो पूरा पिसके आता है, और जो पिसके आ रहा तो उसका सारा कलेवर आपके छन्ना से लेके पात्र में आ गया, मतलब मांसाहार पूरा युक्त हो गया। इसलिए बार बार कहते हैं कुएं का जल उपयोग करो, ठीक है ना। इस कारण से, क्योंकि अहिंसा नहीं पलेगी। आप एक आसन कर रहे हो और बोरिंग इत्यादि का जल ले लोगे तो मांसाहार युक्त हो गया, व्रत कहाँ रहा। व्रत का अर्थ है व्रति। किससे व्रति? तो पाप से व्रति। पाप कौन सा है सबसे पहले का? हिंसा। अब हिंसा तो हो रही उसमें, अहिंसा पल ही नहीं रही, तो व्रत कहां से है? तो अहिंसा व्रत को पालना है, मतलब कुएं का अच्छे ढंग से व्यवस्थित बिलछानी करके जल लो। उसके बिलछानी डालने के भी नंबर मिलते हैं आपको, ध्यान रखो। बिलछानी व्यवस्थित कुएं में पहुंचा देते हो, उसके भी नंबर मिलते, अपने हाथ से खींचते हो तो भी नंबर मिलते हैं। इस ढंग से व्रतों का पालन करोगे तो भी मान लूंगा हाँ दीक्षा दिवस मना लिया है आपका, क्योंकि कम से कम उत्थान तो हुआ किसी और। आप थोड़े पाप से दूर हो गए, अपने आत्म कल्याण के लिए लग गए, बस सही मायने में यही है दीक्षा दिवस मनाना, कि हम भी कहीं ना कहीं पर द्रव्य से या पाप से दूर हो चुके हैं। इसी का नाम दीक्षा दिवस मनाना है। हम निज पूरे लगे हैं कि हमें मालूम है पूर्णता शुद्ध नहीं है हम, और कहीं ना कहीं गलती होती रहती है, हमसे कहीं ना कहीं दोष होते रहे, उनको निकालने में लगे रहते हम। वैसे ही आपको भी वैसे ही करना है। और भगवान ने जो दिया है, हमें महाव्रत दिए हैं और आपको अणुव्रत दिए हैं, तो उसका भी बहुमान रखो रोज, कि इस ढंग से हम श्रावक हैं, इस ढंग से पालन करते हैं। इस ढंग से शाम की भी सामायिक णमोकार मंत्र पूर्वक, वारे भावना पूर्वक, ठीक है ना। और जिन जिन वस्तुओं की आपको मालूम चला है दिन में आवश्यकता नहीं रहती आज, या आवश्यकता नहीं रहेगी, तो आज का कह दिया कि भगवान आज जैसे 2 प्रतिमाधारी है ना, उसी प्रकार का हम भी पालन करेंगे। समझ में आया ना। सुबह से कायोत्सर्ग कर लिया, आज हमें कहीं जाना नहीं तो कोई बात नहीं, वाहन का त्याग, और जाना है तो त्याग मत करो, ठीक है ना। अब जो आपकी प्रतिमाओं में आ जाए कि आज किस योग, तो आज तीसरी प्रतिमा तक हमें कहीं नहीं जाना, तो दोपहर की भी सामायिक कर लेंगे। शुद्धि का भोजन हो गया, तीनों टाइम की सामायिक हो गई, और जितने वस्त्रों इत्यादि की आवश्यकता है उतना उपयोग कर लिया, और नहीं है तो आज हमारा 3 जोड़ वस्त्र से ज्यादा को नहीं छुएंगे, हम उनका विकल्प नहीं पालेंगे। इस ढंग से सारे के सारे परिग्रह का आप देख लेंगे एक बार, और सुबह से उठकर एक बार कायोत्सर्ग कर लेंगे, तो समझ लेना आपका अभ्यास शुरू हो गया, आपकी आमदनी। जबकि करते तो वैसे भी नहीं हो, लेकिन बुद्धिपूर्वक इस ढंग का विचार आ गया, इन वस्तुओं की अब करते नहीं, करना नहीं, क्योंकि आज आवश्यकता है ही नहीं हमें। उस ढंग से आपका रोज का रोज देखा, उस ढंग से कर लिया, इस ढंग से अभ्यास बन जाएगा आपका, और ज्यादा बोझ नहीं रहेगा कि रोज करना। एक एक करके दिन करके जो व्यक्ति तैयार हैं, वो पूरे 2-3 माह जो चातुर्मास के बचे हैं, इस ढंग का अभ्यास कर लेवे, एक सबसे बड़ी निधि रहेगी आपकी। समझ में आया ना। आप स्वयं लगेगा कि हम इतने वर्षों से कर सकते, अभी तक तो कर ही नहीं पाए हम। इस ढंग से पालन करेंगे तो आप कब प्रतिमाधारी बन गए आपको स्वयं मालूम नहीं चलेगा, और अच्छे आनंद भी आने लगेगा। अब समय समय पे जो और इनके भाव हैं वो भी धीरे धीरे कर अध्यात्म की दृष्टि से किस ढंग के हैं। तो न गणमी ऊण जिणम वीरम, किसको नमस्कार किया है? जिनेन्द्र भगवान को नमस्कार करके। अनंत वर्णान दर्शन सहावम, जो अनंत चतुष्टय से संयुक्त हैं, उनके नियम सार को कहा है, रत्नत्रय को कहा है। रत्नत्रय को मना रहे ना आप, तो उन रत्नत्रय को नमस्कार, और उसकी प्राप्ति के लिए, उस रत्नत्रय के फल के लिए मैं जिनेन्द्र भगवान को नमस्कार करता हूं, और उन गुरुदेव को भी नमस्कार करता हूं जिन्होंने कम से कम आज हमें कुछ भी हो, इस चीज का भी बहुमान है कि आज हम कम से कम उस रत्नत्रय निधि को देख तो पा रहे हैं। मालूम तो है कि आज हमारी सत्ता क्या है। पहले तो यह ज्ञान नहीं था, हमें अपनी पहचान नहीं थी, लेकिन आज हमें अपनी पहचान है। आज पहचान है, हमें मालूम है कालांतर में अगर मैं जैसी जिनवाणी में कहा है उस मार्ग पे चलता रहूंगा, तो हर हाल में ऐसी स्थिति पे पहुंच जाऊंगा कि बार बार की अनंत दुख से छुटकारा मिल जाएगा। यह सब आचार्य महाराज की बहुत बड़ी कृपा मानता हूं मैं। उन्होंने कभी भी हठाग्रह नहीं किया, और वे कहते हैं विकल्प बिल्कुल नहीं करना। विद्या कालीन पच्यते, जो सुनते जाओ बस व्यवस्थित, और जितना बाहर से कहा गया है व्यवहार चारित का वैसे ढंग से पालन करते जाओ। अंतरंग में उस आत्म तत्व की ललक बनाए रखो, निश्चिंत रहो। आप अगर निर्दोष चर्या पालन करते हैं तो आपके अंदर हर हाल में वह पदार्थ उद्घाटित हो जाएगा। रत्नत्रय बाहर से लेना और अंतरंग में उद्घाटित होना बहुत अंतर है। अंतरंग में उद्घाटित हो गया तो पूरे संसार को क्षय कर देगा वो, और मात्र बाहर का रहा तो कोई ठिकाना नहीं। अनंत बार मुनि बने फिर बन जाएंगी। इसलिए पूरा का पूरा फोकस आप लोगों से भी कहना है, वो 5वां गुण स्थान अंतरंग में घटित हो जाए,
व्रती है तो उसके लिए बार बार प्रयास करो को भेद विज्ञान आ जाए, आत्म तत्व के प्रति ललक जग जाए। फिर इसके बाद व्रतों का पालन करते हैं तो एक एक व्रत असंख्यात गुणी निर्जरा के लिए कारण बनता है। तो बार बार अच्छे ढंग से उसकी ओर मात्र इसी ढंग से देखना है कि भगवान जो आपने दिया है उसका जो लक्ष्य है आत्म कल्याण, उसको वह मुझको प्राप्त हो, सबको प्राप्त हो। बोलिए आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की। पूज्य मुनि श्री निरापद सागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनि श्री निरूपम सागर जी महाराज जी की जय। जिन वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा